ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तव में अनादिकाल से लोग मनुष्य जितने भी हुए हैं सबके सामने कोई न कोई समस्याएं रही है और वो समस्याएं आज भी मनुष्य के जीवन में है। कोई भी समस्याओं से परे नहीं है और इस संसार को कोयले की खदान कहा गया है, दुख का घर कहा गया है। तो दुख के घर में आप सुख ढूंढेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। वैसे ही अनेकों मनुष्य की इच्छाएं भी होती है। इच्छाओं की पूर्ति न होने पे उद्वेग क्रोध आता है। तो हम आज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आखिर में मनुष्य इन अपनी संपूर्ण समस्याओं से कैसे बचे, समस्याओं का समाधान कैसे हो, इच्छाओं पे हम विजय कैसे प्राप्त करें। देखिए, अनेकों जो हमारे भारत में शास्त्र हैं लिखे गए हैं, ये लिखने वाले महर्षि वेदव्यास हैं और सभी शास्त्रों में जितने भी पात्र, जितने भी निर्देश दिया गया, जितने भी पात्र का नाम है, उनके जीवन में किस किस प्रकार से समस्याएं आई है और वो कैसे समस्याओं से बचे हैं, यही है हमें प्रमाण देखना पड़ता है शास्त्रों में। यही भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 16 में उन्होंने कहा अंतिम में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तुमिहार्हसि। कि अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है और उस शास्त्र के द्वारा समझ करके कोई भी कर्म कर्तव्य करने योग्य है। इस कर्तव्य के द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। तो संसार वाला जो कर्तव्य है, संसार में जो हम कुछ समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वहाँ अंत समय तक समस्याएं हमारी हल नहीं होती है। जैसे सुने हैं कि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, एक लाभ दूसरे लाभ को जन्म देता है, यही है लोभ बढ़ते जाता है। बचपना से लेकर के, बचपना में पढ़ाई लिखाई की चिंता, पढ़ लिख करके निकले, जॉब की चिंता, उम्र समय हो गया, उम्र समय के साथ शादी विवाह की चिंता, शादी विवाह नहीं हो रहा तो उसको रात दिन लोग समस्याओं में पड़े रहते हैं, जूझते रहते हैं। बनी रहती है इच्छा कि कब हमारा रिश्ता हो जाए बच्चे का या बिटिया का। और शादी विवाह हो गया तो परिवार में आपस में प्रेम है कि नहीं है, उसका भी चिंता रहता है, वो भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। फिर कोर्ट मुकदमा होता है, समस्याएं। या शादी हुआ 4-6 साल, लड़के बच्चे नहीं तो उसकी भी चिंता समस्या। तो जब तक मनुष्य चिता में नहीं जलेगा तब तक समस्या या चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो समस्या का नाम ही जीवन है और क्षणिक सुख क्षणिक दुख मिलते रहते हैं जीवन में। बच्चा हो गया, सुख हुआ, पता चला भाई बीमार हो गया, पिता बीमार हो गए, दुख होने लगा। तो ये हमेशा चलता रहेगा। दो से दुनिया बनी है, अच्छाई और बुराई। इसीलिए दो दृष्टिकोण बताया गया है। आप रामचरितमानस में देखेंगे शिव का दो स्वरूप है।
एक तरफ कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहम और आकार वो कैसा है, मानस रोग में है कि वो दुखद है, दुख देने वाला है। डमरुआ माने गांठ का रोग है। और एक तरफ कहते हैं अहंकार शिव बुद्धि अज मनसस्य चित्त महान। तो एक तरफ अहंकार को शिव कहा गया है। तो अगर हम संसार वाली समस्या में चल रहे हैं, संसार वाली इच्छाओं में चल रहे हैं, संसार की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे वो क्या आता है, गठिया रोग बनता है। अनेकों संस्कार हमारे जीवन में पड़ जाते हैं, अनेकों इच्छाएं बनी रहती हैं, उससे हम कभी भी पार नहीं पाएंगे। तो दूसरी तरफ है, वो भी हमें कामना करनी है, इच्छा भी करनी है भगवान की ओर चलने के लिए, भजन की ओर, भक्ति की ओर। क्योंकि दो है, माया और भक्ति। अपने जो हम जीवन का सामर्थ्यता, जीवन की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, पौरुष है, उसको हम संसार की समस्याओं को हल करते करते एक दिन शेष श्वास बचा ही नहीं और हम खत्म हो जाते हैं। वहाँ कोई लक्ष्य नहीं है कि किस लक्ष्य पे पहुँचना है। बचपना, जवानी, बुढ़ाई, फिर राम नाम सत्य। खटो खाओ मरो। आजा पुरखा बब्बा दद्दा भी इसी रास्ते से निकल गए, वही रास्ता हम लोग भी चल रहे हैं। तो आज की डेट में कोई हम देखा जाए 2-4 पीढ़ी के बाद में हम लोग भूल जाते हैं सबको, क्या जीवनी थी हमारे ग्रैंडफादर के फादर की, दादा बाबा की। तो इस प्रकार से दूसरा दृष्टिकोण है जो भक्ति की ओर, भगवान की ओर। भक्ति और माया। माया मतलब संसार। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहि बस कीन्हे जीव निकाया। इस जीवात्मा को कैसे वश में किया है, मैं हूँ, मेरा है, तू है, तेरा है, बस इतना ही। और दूसरा है भक्ति कि पुण्य रघुवीर ही भगत प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। तो भक्ति की एक प्रवेशिका है, एक पराकाष्ठा है। तो भक्ति की पराकाष्ठा है, लेकिन माया की कोई पराकाष्ठा नहीं है। भक्ति का कोई परिणाम है, लक्ष्य है, लेकिन माया का कोई परिणाम लक्ष्य नहीं है। माया में धीरे धीरे और फंसते ही जाएंगे। कोयले की खदान में कोयला ही मिलता जाएगा आपको। हाँ, क्वालिटियाँ थोड़ा सा चेंज हो सकती हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति की प्रवेशिका यहीं से स्टार्ट होती है कि कुछ भी हम जैसा भी पारिवारिक हमें पूजा पद्धतियाँ मिलती हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। धीरे धीरे हमको सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, हमारे जन्म जन्म का पुण्य होता है, तभी सद्गुरु मिलते हैं। तो जब सद्गुरु मिलेंगे तब भक्ति यहाँ से प्रारंभ होती है। तब हमारे पास समस्या क्या रहती है कि हम कैसे अपने लक्ष्य को पाएं, भक्ति की ओर चलें, हम कैसे बचें विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही जो माया है, इन्हीं से हमको बचना पड़ता है, तब हम भक्ति कर पाते हैं। और यही लक्ष्मण जब वन को जाने के लिए हट किए राम से, तो राम ने कहा जाओ माता सुमित्रा से अनुमति लेके आओ। तो माता सुमित्रा के पास लक्ष्मण गए हैं, डरते हुए गए हैं। माता सुमित्रा ने पुनः आदेश दिया, लेकिन वहाँ सावधानी बताई कि कैसे तुम्हें वहाँ जाना है, कैसे सेवा करनी है। कि राग रोष ईर्षा मदमोहु, जन सपनेहु इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। ये माता सुमित्रा के माध्यम से हम वो भक्ति कैसे करेंगे, राम की ओर कैसे चलें, भगवान की ओर कैसे चलेंगे, ये हमको चेतावनी मिली रामचरितमानस से और पात्र सुमित्रा के द्वारा। तो क्या बताए उसमें कि तुम्हें राम की सेवा कैसी करनी है कि राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने इनके बसो, स्वप्न में भी इनके बसीभूत मत होना। अब राग रोष ईर्ष्या ये सब क्या है? राग यही है कि जो सेवा करते हो तो सेवा में तुम्हें अहंकार नहीं आना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। सेवा के प्रति ये हो कि जब तक हमारे अंदर क्षमता नहीं है, सेवा से क्या होती है, बाहर की सेवा से भीतर पकड़ में आती है सेवा। जैसे गुरु महाराज की जो सेवा करते हैं तो उनके अंदर तुरंत अहंकार आने लगता है, किसी को बड़े छोटे की भूल जाते हैं। हाँ, जो उनको 4 बार प्रणाम कर ले छोटे महात्मा तो ठीक है। तो इसीलिए हमारे दादा गुरु कहा करते थे कि महापुरुष के यहाँ जो कोठारी और भंडारी होते हैं उनको सीधे ही नरक होता है। तो कोई पूछे महाराज क्यों? कहें कि वो महापुरुष तो निर्लेप होते हैं, उनके पास जो चढ़ावा आता है, सामान आता है, उसका पूरा अधिकार उनके ऊपर रहता है। फॉर्मेलिटी के लिए उनसे कुछ पूछे नहीं तो वो जिसको चाहे उसको दें, जो चाहे जो करें। यही है पतन का कारण, यही है राग।
और रोष भी है, क्रोध भी फट से आएगा उनको, पावर भी रहेगा। ईर्ष्या, मद मोह, ईर्ष्या, अगर किसी को कोई सम्मान देने लगे तो उनको भी ईर्ष्या रहेगा। कितने साधक लोग देख रहे हो कैसे कैसे होते जाते हैं। तो ये साधना में सबसे बड़ा शत्रु है राग और द्वेष, ईर्ष्या, मद मोह, इसीलिए उससे हमें बहुत बचना चाहिए। तो सेवा का परिणाम ही होता है कि सेवा करने को दो भले, प्रथम संत दूजे राम, राम तो दाता भगत के संत जपावे नाम। तो परिणाम हमारे की भक्ति की ओर हमारा मन लगे, एकांत में मन लगे, भजन चिंतन की ओर मन लगे। यही बुद्ध के भिक्षु आनंद, आप जीवनी कभी उठा के देखिए, उनकी एक पुस्तिका थी जह जह चरण पड़े गौतम का, एक तिब्बत का राइटर है तिक न्याय हंत, उन्होंने लिखा था। बहुत अच्छी बात। आनंद, बुद्ध भी बहुत खुश होते थे आनंद जैसे भी शिष्य को पाके। तो ये सेवा बहुत बहुत ही कठिन है। भरत ने ही कहा था, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, शब्दे सेवक धर्म कठोरा। कि भगवान राम तो बिना चप्पल जूता के गए बन के लिए, और हम भी सेवक होकर के बिना चप्पल जूता जा रहे हैं, तब तो बराबरी हो गया। लेकिन हमें कैसे जाना चाहिए कि सिर भर जाऊं उचित, सिर के बले में जाऊं, सिर नीचे हो पैर ऊपर हो, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर धर्म सेवक का होता है। सेवा पार नहीं लगती है। सेवा अहंकार बस उनके पद प्रतिष्ठा के लेके, उनके भोग के लेकर के, उनकी सुख सुविधा को लेके कर रहे हैं। ये सेवा नहीं है। सेवा वो हो कि नम्रता बनी रहे, समर्पण बना रहे, अंदर से ग्लानि बनी रहे। इसी को रामचरितमानस में, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करे कलप भर घोर नरक महुबास। कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर को तो चापलूसी करके जो सदगुरु हैं उन्हीं को शंकर कहा गया है। गोस्वामी जी लिखे हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु ही शंकर हैं। सदगुरु तो मिल गए, अनुभव भी जागृत हो गया, और गुरु को हम आगे पीछे हाथ पैर दबा के सेवा करके उनको तो खुश कर रहे हैं, शंकर प्रिय। लेकिन मम द्रोही, राम कह रहे हैं कि मेरा द्रोह करने वाला है, अर्थात आत्मा का कल्याण नहीं चाह रहा है। अनुभव क्या अंदर से बता रहे हैं उसको नहीं समझ रहा है, केवल बस बाह्य जगत से सेवा करके खुश करना चाह रहा है। यही बहुत बड़ी सावधानी है। शिव द्रोही मम दास। कुछ हम लोगों के पास हटने बटने लगता है, चार लोग प्रणाम करने लगते हैं, सोचते हैं कि अब तो हम हो गए, गुरु कुछ नहीं। गुरु के भी अस्तित्व को हटा देना। शिव द्रोही मम दास, शिव से तो द्रोह कर लिए, अब फिर सोच रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का दास हैं, भगवान को पा जाएंगे। गुरु का क्या है, गुरु जो बताए थे हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि आया है कि जो श्लोक में कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का भी मूल गुरु की कृपा। यहाँ पे क्या होगा, ये संपूर्ण समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। यहाँ संपूर्ण इच्छाएं समाप्त हो जाए। क्योंकि जिसके लिए हम भजन चिंतन करें, वो लक्ष्य जब विदित हो जाता है, गुरु की कृपा से ही जब मुक्ति मिल गई, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अब आगे किसको कौन बताए। तो इसी प्रकार से सदगुरु की सेवा भी करें और साथ साथ देखें कि हमारे अंदर उत्थान हो रहा है कि पतन, और अहंकार आते जा रहा है। 10 लोग प्रणाम करने लगे, कुछ 2 शब्द बोलना सीख लिए, हो गया अहंकार आने लगा हमारे अंदर कि हम भी कुछ हो गए। कभी कोई बात आई, टिन टिन करके भागे तो गुरु कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से ये सब चीज़ को हम लोगों को सावधानी रखना चाहिए। साधकों को, महापुरुष तो निर्लेप होते हैं, उनके लिए कर्म करना न कोई लाभ है, न कोई आगे सत्ता है कि जिसके लिए कर्म करें, न छोड़ देने से कोई हानि है, नुकसान है। लेकिन फिर भी लोग के कल्याण के लिए वो बरतते हैं, भली प्रकार कर्म करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के देखी देखा समाज चलता है। यही कारण था कि बुद्ध जैसे महापुरुष आजीवन त्याग वैराग में थे, और वही सिखाए अपने शिष्यों को। क्योंकि जैसे माता पिता के संस्कार बच्चों में पड़ते हैं, तो गुरु वाला ही संस्कार बच्चों में पड़ते हैं, शिष्य में पड़ते हैं। अब गुरु जैसे रास्ता दिखाएंगे वैसे चलेंगे। हम लोगों में लाख दुर्गुण है ही है, कमियां पकड़ लेते हैं, अच्छाई पर नहीं पहुंच पाता है। अब गुरु तो मतलब त्याग, तपस्या, वैराग, भजन चिंतन करके लक्ष्य को पाए हैं, तब उनके पीछे रिद्धि सिद्धि सेवा कर रही है। हम लोग तो अभी रास्ते में ही है, तो हम लोग भी शौक और उसमें कर लेते हैं, त्याग वैराग भूल जाता है साधकों के अंदर। यहीं से भटकाव आ जाता है। ये बहुत बड़ा शत्रु है सम्मान वाला। कोई संसार में अपमानित जीवन नहीं जीना चाहता है, सब सम्मान चाहते हैं।
कोई चाहता है अपमान कि अपमानित जीवन हम जिए? तुरंत वो सम्मान के भूखे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यह है समस्याओं का समाधान की एक समस्या का समाधान भगवान के रास्ते में होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, निष्कपट भाव से उस ज्ञान को सीखो। कैसे सीखना है? निष्कपट भाव से सेवा करके, प्रश्न पर प्रश्न करके सीखो। यह ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याससी पांडव, जिसको जान लेने के बाद तुम्हारे जीवन की संपूर्ण समस्याएं, मोह समाप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से संसार में आप सोचो कि हम छूट जाएंगे, कभी नहीं छूटेंगे। छूटिबे को जतन विशेष बांधे जाएगो, होए हैं विश्व भोजन जो सुधा सानी खाओ। बहुत कुछ सोचेंगे कि एक समस्याओं से समाधान मिला, फिर दूसरी समस्या, तीसरी समस्या खड़ी होती रहेगी। इसी को एक विनय पत्रिका का एक छोटा सा भजन है 4 लाइन के, हमारे दादा गुरु के बहुत प्रिय था कि राम 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 जी हा जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपी है। राम 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 जी हा, चेतावनीप्रद भजन है कि आप कि रे जीवा, जब तक तुम राम 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 को जप नहीं करोगे, प्रति क्षण प्रतिपल श्वास में भी उठते बैठते चलते फिरते, तौलो तू कहूँ जाए, किसी लोक में किसी शरीर में चले जाओगे, तीनों ताप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीहूँ ताप तपिए, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक। दैहिक मतलब शारीरिक कष्ट, दैविक मतलब जो अचानक हो जाता है दैवी प्रकोप, जैसे भूकंप आ जाए, चक्रवात आ जाए, तूफान, किसी भी रूप में एक्सीडेंटल केस, ये है दैवी प्रकोप। और तीसरा है भौतिक प्रकोप। भौतिक माने संसर्ग से, जीवों से, पारिवारिक जो टेंशन तनाव, बाप बेटे में, बेटा पति पत्नी में, भाई भाई में, ये सब है भौतिक ताप। तौलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपिए। तो सुर सरि तीर बीनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो है दारिद्र शतई है। सुरसर तीर, गंगा के किनारे भी पहुंच जाओगे, अगर एक लाठा भी दूर रह गए, सामर्थ्य नहीं है कि पानी पी लो, वहां भी जाकर के पानी के बगैर प्यासे तड़पोगे। सुरसर तीर बिनु नीर दुख पई है, पानी के बगैर तुम तड़पोगे, दुख पाओगे। और कल्प वृक्ष के भी नीचे जाओगे तो तुम्हारी दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। सुरतरु तरे तो है दरिद्र सतई है। तो छूटिबे को जतन, कि छूटिबे को जतन विशेष बांधे जाएगो, होए हैं विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। बहुत कुछ सोच रहे हो कि हम ये कर लूँ तब छूट जाऊंगा, गृहस्थी से छूट कर लूँगा तो जिम्मेदारी से छूट जाऊंगा। नहीं, छूटिबे को जतन विशेष बांधे जाओगे। जतन तो कर रहे हो छूटने का, लेकिन विशेष और जकड़ते जा रहे हो। जो जो आदमी की उम्र होती जाती है, वृद्ध होता है, वृद्धों को देखो और चारों तरफ से परिस्थितियाँ और जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, बेटा बेटी नाती पोता समाज का, और यही दुख का कारण बनता है। और जब शरीर छूटता है तो किस लिए तड़पता है आत्मा, ये जीव, कि अभी तक इच्छाएँ हमारी समस्याएँ पूरी नहीं हुई और आयु के दिन हमारे पूरे हो गए, क्योंकि इच्छाएं समाज में कभी पूर्ति नहीं होता है। तो जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है। जागता, जागते मतलब जागते हुए कहीं भी हो। बागत माने चलते फिरते भी वो टेंशन बना रहता है, दिमाग में रहेगा ही। कहीं कितने लोग गफलत में आके एकांत में आ जाते हैं। सपने न सुख, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, वहाँ भी कोई न कोई कहीं किसी को खदेड़ रहा है, कहीं कहीं शत्रु की लड़ाई दिख रहे हैं, कभी मारपीट दिख रहा है। सपने न सुख सोई है। इसीलिए चेतावनी देते हैं, जागत बागत सपने न सुख सोई है। तो आज ही नहीं, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। राम 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 जी हा, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है।
जगत में तुम्हें जन्म मिलेगा, जन्म जन्म तुम्हें दुख मिलेगा। ये तो भगवान का जो भजन चिंतन किया है, एक गाय बैल भी होते हैं तो आश्रम में होते हैं तो संत सेवा करते हैं, कुत्ता भी होते हैं तो पता नहीं कहाँ जन्मे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, और एक टट्टी खा रहे हैं, मजबूर हैं बेचारे। अंतिम में तुलसीदास जी अपना निर्णय देते हैं कि तुलसी तिलो, हाँ हो गया, तुलसी तिलोकती हूँ काल तो से दीन को, राम नाम ही सोगती जैसे जल मीन को, राम 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 जी हा जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहीं जाय तिहूँ ताप तपी है। अंतिम में गोस्वामी तुलसीदास जी निर्णय देते हैं कि हे तुलसीदास, तुम्हारे लिए तीनों लोक तीनों कालों में तुम्हारे जैसे दीन के लिए उसी प्रकार राम नाम से संबंध है जैसे जल और मछली का संबंध होता है। जल से मछली को दूर कर दो तो जिएगी, तड़प के मर जाएगी। उसी प्रकार तुलसीदास जी भी निर्णय देते हैं, ये भक्तिकालीन संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। भक्तिकालीन महापुरुष लोग राम पर बल दिए हैं, जो वैदिककालीन महापुरुष थे ओम पर बल दिए हैं। जैसे वेद, उपनिषद, पातंजलि, गीता, इस सब में ओम की चर्चा मिलेगी। और भक्तिकालीन रामचरितमानस, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, ध्रुव, प्रहलाद, शिव, पार्वती, ये सब, हनुमान जी, ये सब राम भक्त थे, ये भक्तिकालीन थे। तो निर्णय देते हैं कि तुम्हारे जैसे दीन के लिए तीनों काल तीनों लोकों में राम नाम से उसी प्रकार से संबंध, राम नाम से उसी प्रकार हमारी लगाव या आसक्ति है जैसे जल की आसक्ति मछली को होती है, मछली की आसक्ति जल में होती है, और जल से दूर कर दो कि बचेगी नहीं। तो इसीलिए हम जीवन की संपूर्ण समस्याओं को समाधान ढूंढते हैं संसार में तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, जो भी हमारे ऊपर दुख सुख पड़ रहा है वो हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम मिलता है। उसमें कोई किसी को सुख दुख दे दे ऐसा संसार में है ही नहीं है। जो भी मिलेगा हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ जो भी हमसे जन्म जन्म पार लगा है उसी के परिणाम में हमको मिलता भी है, और उसको हम किसी से दूसरे से नहीं, अपने ऊपर समस्या आएगी तो हमको ही झेलना है। इसीलिए कहा गया है, रहीमदास जी के बहुत अच्छे संत हुए हैं कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनई ठलई हैं लोग सब, बाँटन लई हैं कोय। रहीमदास जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि अपने मन की व्यथा को, समस्याओं को, जो भी दिमागी टेंशन है, दबाव है, घर का समस्या है, कि मन में ही उसको रखो, भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान ही उसका निवारण कहीं न कहीं से करेंगे, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, कण कण में है। किसी दूसरे को सुनाओगे तो उपहास ही लेगा, वो आपका समाधान नहीं करेगा। सुन इठलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई, कोई बाँट नहीं सकता। तो इसीलिए संपूर्ण समस्याओं का समाधान के लिए आप यही शास्त्रों को प्रमाणित चीज़ गीता है, इसको पढ़ेंगे। रामचरितमानस है, इसमें सभी पात्रों का जो नाम है वो सब यौगिक शब्दकोश है, आध्यात्मिक शब्दकोश हैं। वही रावण के जितने भी पार्टी के हैं उनका क्रियाकलाप देखेंगे, वही राम की पार्टी के उनका क्रियाकलाप, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव। एक हमें संसार की ओर कैसे, माया की ओर प्रवृत्त करता है, एक भक्ति की ओर कैसे प्रवृत्त करता है। तो भक्ति वाले क्षेत्र में जो राम की पार्टी है उनकी देखेंगे क्रियाकलाप की, जितने पात्र हैं उसमें आपको सकारात्मक मिलेगा। एक भाई भाई में प्रेम, बड़े छोटे की मर्यादा, माताओं में आपस में प्रेम, घर परिवार में दशरथ भी ख़त्म हो गए, तीनों सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी कैसे प्रेम से रही हैं, तीनों बहुएं भी कैसे रही हैं आपस में। तो ये सब चीज़ों हमको सजाती, इन सब समस्याओं से समाधान। फिर कैसी भी समस्याएं आए भगवान से प्रार्थना करो, धैर्यता रखो, धैर्यता से ही उसका समाधान किया जा सकता। नहीं कहीं नहीं कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं। ठीक है, धैर्यता, भगवान से प्रार्थना करो कि कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी समस्या आए भगवान हमको सहनशीलता दें, धैर्यता दें। कुछ भी नहीं, क्या लेके आए हो, कल ही मौत हो गई, बस हो गया, हाय हाय करके मर गए, क्या लेके जाएंगे हम। तो प्रयास यही होना चाहिए। ठीक है, घर की भी जिम्मेदारी करो तो अपने को निमित्त बना के करो कि भगवान करता धरता आप हो, हमारे बस का नहीं। हम चाह करके भी अपना शरीर नहीं रोक पा रहे हैं, दाढ़ी बाल यहाँ पक गया, कब क्या हो जाए, हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। इसीलिए अपने को निमित्त बन के रहना चाहिए। करता धरता सब भगवान हैं, भगवान के ऊपर समर्पित होकर चलेंगे तो घर परिवार में भी आपको समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी भी तो धैर्यता से उसको पास कर लेंगे। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आवे, कैसी भी समस्या आवे, आप धैर्यता बनाए रखें, प्रार्थना करें भगवान से कि हमको सहनशीलता दें, धैर्यता दें। इससे जो परिस्थितियाँ आ रही इससे हमें समझौता लेने के लिए साहस दें।
धीरे धीरे इसका समाधान होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।